एवरीवन, वेलकम टू द एल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं जतरा भगत के बारे में। जानेंगे जतरा भगत कौन थे, इनका व्यक्तित्व कैसा था और इनका मूल मंत्र क्या रहा है। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, कुंवर, लाल, करतो या फिर पाट मुंडा। इसका सही उत्तर जो आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इसका सही उत्तर आप वीडियो के एंड में देख लें। पढ़ते हैं जतरा भगत के बारे में। जतरा भगत को जतरा टाना भगत भी कहा जाता था। इनका जन्म 1888 ईस्वी में गुमला जिले के एक प्रखंड जिसका नाम है चिरंगी, यहीं पर एक ग्राम है नवाटोली, यहीं इनका जन्म हुआ था। मैं बता दूं कि जन्म से ही ये गरीबी में पले बढ़े हैं और इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया ये एक अहिंसक आंदोलन था, जैसे कि महात्मा गांधी करते थे। इस वीडियो में आपको महात्मा गांधी का भी एक फेज देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ जानते हैं। इनके पिता का नाम कोडक उरांव था और इनकी माता का नाम लिवरी देवी था। जब जतरा भगत छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, तो इनकी जो मानसिकता है वो थोड़ी अलग थी। क्यों? क्योंकि इनके जो साथी थे या फिर इनके जो दोस्त मित्र थे उनसे ये अलग कार्य करते थे। कैसे? इसी समय ये पड़ोसी के गांव में जाते थे हेसराग में, और वहाँ पर एक आदमी से मिलते थे जिनका नाम था भंगा भगत, और इनसे ये झाड़ फूक, ओझा गुनी, तंत्र मंत्र, भूत भगाना, ये सब चीज़ सीखते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका मानसिकता क्यों अलग था। साथ ही साथ जतरा भगत के साथ एक दिन कुछ घटना घटा। एक दिन यह जोरदा के कोना तालाब में ये स्नान कर रहे थे। वहाँ पर स्नान करते समय उनको एक अद्भुत दृश्य दिखा और वह पानी से बाहर निकलकर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। अब डर के मारे लगाए या फिर खुशी के मारे लगाए, लेकिन वो वहाँ से आवाज़ लगाना शुरू किया और जो इनके द्वारा बोला गया उस समय वो इनका मूल मंत्र बन गया। अब क्या बोला गया? मूल मंत्र क्या बना? टाना बाबा टाना भूतनी के टाना, कोना कोची भूतनी के टाना, टाना बाबा टाना टोन टाना, कासा पित्तर मना, ढकनी में खाना, मांस मदिरा मना और दोना पतरी खाना। ये चीज़, ये एक्चुअली में ये वर्ड उनके मुंह से उस समय निकला, उनके मुख से इस वर्ड का उच्चारण किया गया। ये सेंटेंस पूरा उनके द्वारा दिया गया जो उनका मूल मंत्र बन गया। इसमें कहा उन्होंने कि जो भूत बैताल या फिर जो तंत्र मंत्र जो चीज़ होते हैं ये सब कुछ नहीं है। साथ ही साथ इसने कुछ और चीज़ को कहा, जिसमें इन्होंने सबसे पहले कहा कि कांसा पीतल के जैसे बर्तनों में खाना मना है, ढकनी में खाना खाए, जो मिट्टी के बर्तन है उसमें खाना खाए, मांस मदिरा को मना किया, आप मीट, दारू ये सब चीज़ नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को इन्होंने कहा। साथ में साथ ये भी कहे कि यदि कांसा पीतल में नहीं खाएंगे तो खाएंगे किस चीज़ में भाई? तो एक तो ढकनी में खाएंगे, दूसरा दोना पत्री में खाएंगे। दोना पत्री क्या होता है? पत्ते से बना हुआ एक ऐसा आकार जो थाली नुमा होता है वो पतरी होता है, और कटोरे नुमा जो होता है वो दोना होता है। पतरी बड़ा होता है, दोना छोटा होता है। तो ये चीज़ इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया। लेकिन इसके बाद जतरा भगत जब वापस आए और इन्होंने अपना जो तजुर्बा बताया कि वो नहा रहे थे, उसी समय इनको धर्मेश का साक्षात दर्शन हुआ। अब धर्मेश क्या है? धर्मेश शिव भगवान का एक रूप है जो कि इस जनजाति के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अब जानते हैं आंदोलन के बारे में कि आंदोलन जो है वो 1914 में इन्होंने प्रारंभ किया और इन्होंने अपने लोगों के बीच कुछ उपदेश दिए। वो उपदेश क्या था? वही जो इनका मूल मंत्र था, मदिरा मना है, मांस मछली खाना मना है, भूत प्रेत का अस्तित्व जो है वो है ही नहीं। कहा गया कि आप गो रक्षा करें, गो सेवा करें, गुरुवार के दिन खेतों में हल ना चलाएं, ये सब चीज़ कहा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बेगारी समाप्त करें, जो कि खरीद बिक्री होता है उन सब चीज़ों को भी इन्होंने कहा कि वो सब चीज़ समाप्त करें। और लास्टली इन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों का जो आदेश है उसको ना माने। अंग्रेजों का आदेश ना माने, ये बात अंग्रेजों को खटक गई।
अब खटक गई तो अंग्रेज तो भाई अंग्रेज, उनको तो खोंच चाहिए कि अब इसको उठाओ और ले चलो। तब अंग्रेजों के द्वारा इनको उठा लिया गया। तो खैर वो चीज हम लोग थोड़ा आगे जानेंगे, लेकिन यहां देखते हैं कि उपदेश को देने के बाद जतरा भगत जो थे वो काफी ज्यादा प्रचलित हो गए। इनके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। साथ ही इनका जो प्रवचन होता था उसको सुनने के लिए गुरुवार के दिन यहाँ पर इनके पास सामूहिक भीड़ लगता था। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग आते थे और इनका प्रवचन सुनते थे। लेकिन अंग्रेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, अंग्रेज तो अंग्रेजी सरकार ने इनको कहा कि जतरा भगत जो हैं वो उत्तेजना विचारों तथा उरांव जनजाति को भड़का रहे हैं। इस आरोप में इनके 7 अनुयायी और इनको गिरफ्तार करके 1916 ईस्वी में 18 महीने के लिए जेल में भेज दिया। जेल में जब ये गए तो 18 महीने वहां पर काटा। फिर 1918 ईस्वी में जब रांची में महात्मा गांधी का आगमन हुआ तो टाना भक्तों ने, जो उसके अनुयायी थे, वो इनसे जाकर मुलाकात किए। और जब उनसे मुलाकात हुआ तो गांधी जी टाना भक्तों से और टाना भगत गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि दोनों के दोनों अहिंसक आंदोलन से जुड़े हुए थे। गांधी जी को भी ऐसा लगा कि ये अहिंसा के पुजारी हैं, जैसे कि वे खुद थे। तो यहाँ से इनको थोड़ी सी खुशी मिली। तो 1818 ईस्वी में ही टाना भगत को, जतरा भगत को छोड़ दिया गया, रिहा किया गया। लेकिन रिहा करने के साथ साथ अंग्रेजों ने कुछ शर्त रखा। उन्होंने ये कहा कि आप अपने सिद्धांत और विचारों का प्रचार नहीं करेंगे जाकर समाज में, जो आप भीड़ लगाते हो और पूरा प्रवचन सुनाते हो, ये चीज नहीं करोगे। क्योंकि इन पर तो आरोप था। क्या आरोप था? कि आप जतरा भगत की उत्तेजनाओं को और जनजाति, जो उरांव जनजाति है, इनको भड़का रहे हो। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि अपने सिद्धांत, अपने प्रवचन और अपने विचार को अपने पास रखिए, इनका प्रचार मत कीजिए, तभी आपको हम रिहा करेंगे। तो इनको यहाँ पर एक कहें तो इन पर एक बाउंडेशन लगाया गया और इस बाउंडेशन के तहत इनको डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब रिहा कर दिया गया। लेकिन इनके साथ एक और घटना घटती है जो कि बहुत दुखद घटना है। ये जेल से निकलते हैं और कुछ दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु तो हो गई, लेकिन इनका आंदोलन का क्या? जैसे कि एक अहिंसक आंदोलन था, तो अहिंसक आंदोलन को चलाने के लिए आपको गर्म दिमाग नहीं चाहिए। ये कोई भी असामान्य रूप से चला सकते थे। अब उनका जो पूरा कार्य था वो अनुयायियों के द्वारा संचालन करना शुरू कर दिया गया। उनके अनुयायी अब इस चीज का संचालन करने लगे। साथ ही कुडू के टीका टाण में दिसंबर 1919 ईस्वी में टाना भक्तों ने बैठक की और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन पूर्ण रूप से किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अब आपका जो क्वेश्चन है, जो मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था, उसका आंसर आप जान लें। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईहरी पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे? इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, पाट मुंडा। पाट मुंडा इसके अधिकारी नहीं थे। आप इसको याद रखेंगे। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दिया और मैं चेक करूंगा कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो इसका सही उत्तर देते हैं। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ हाथ से स्क्रॉल करना है, एक अंगुली का काम है, 1 सेकंड में लाल बटन को टिक करना है, सब्सक्राइब हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।